वक्त ऐसा भी आया था जब ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण के पास अपने सबसे बड़े भक्त को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर नारायण को एक डॉक्टर का रूप धरकर आधी रात को क्यों आना पड़ा? आज इस रहस्य से पर्दा उठेगा। यह कहानी द्वापर युग की नहीं बल्कि उसके बाद की है। एक छोटा सा गांव था जहां माधव नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। माधव के पास ना तो धन था ना ही रहने को बड़ा मकान, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो राजाओं के पास भी नहीं थी, और वो थी श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम। माधव दिन भर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता और अपनी धुन में गाता रहता, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वह जो भी कमाता था उसका एक हिस्सा भूखों को खिला देता और बचे हुए से अपना गुजारा करता था। कहते हैं भगवान अपने सबसे प्यारे भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। एक बार उस राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। माधव के मिट्टी के बर्तन बिकना बंद हो गए। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा था, लेकिन माधव ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह मंदिर जाता और कहता, प्रभु जो तुम्हारी इच्छा, तुम भूखा रखोगे तो भी मैं तुम्हारा ही भजन गाऊंगा। लेकिन परीक्षा तब और कठिन हो गई जब माधव का इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, नहीं तो यह बच्चा नहीं बचेगा। डॉक्टर की यह बातें सुनकर माधव की पत्नी रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। तब माधव ने कृष्ण की छोटी सी मूर्ति को उठाया और रोते हुए कहा, केशव, लोग कहते हैं तुम दीनानाथ हो, तुम रक्षक हो। आज मेरा विश्वास टूट रहा है। मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे के प्राण बचा लो। तभी अचानक झोपड़ी का दरवाजा खुला। एक दिव्य प्रकाश फैला और एक साधारण वैद्य डॉक्टर के रूप में एक आदमी अंदर आया। उसने बच्चे की नब्ज छुई और एक जड़ी बूटी दी। देखते ही देखते बच्चा उठकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा। माधव वैद्य के चरणों में गिर गया। तब उसने ऊपर देखा तो वो वैद्य कोई और नहीं, स्वयं साक्षात चतुर्भुज रूप में नारायण खड़े थे। उनकी आंखों में भी आंसू बह रहे थे। भगवान ने कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध दिया। जब तुम रोते हो तो बैकुंठ में मेरा सिंहासन डोल जाता है। मुझे अपने भक्तों को तड़पते देखने का अधिकार नहीं है, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, भगवान पर से हमारा भरोसा कभी नहीं उठना चाहिए। वो देर जरूर करते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो ब्रह्मांड के नियम बदलकर भी आपके पास जरूर आएंगे। अगर आपको माधव और श्री कृष्ण की यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।